वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से। आप देख रहे हैं इफ्तार की रौनकें ऑन हेल्थ टीवी। इस वक्त सेगमेंट है हमारे प्रोग्राम का सबसे आखिरी सेगमेंट, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि बहुत सारी हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो आपको पहले से मालूम होती हैं, बहुत सारी बातें हम ऐसी सुन रहे होते हैं जो शायद ना आपके इल्म में होती हैं ना हमारे इल्म में होती हैं, और इल्म वो चीज़ है जिसकी कोई हद नहीं है, जो लामहदूद है। और इस वक्त रिलीजियस सेगमेंट है जो हमारा दीनी आगही का, उसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा एम सादिक नक्शबंदी साहब। और आज का जो इसमें है वो क्या है? टॉपिक है आज हमारा अल-लतीफ़ो। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की इब्तिदा से ही हम आखिरी सेगमेंट में इस दीनी आगही के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम पर उमूमन बात करते हैं। आज हमारा जो नाम हमने सेलेक्ट किया है वो है अल-लतीफ़ो, और आज हमारे मेहमान हैं अल्लामा मोहम्मद सादिक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? बड़ा करम है, यही तो उसका लुत्फ़ व करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है ये हमें दीन से वाबस्ता रखा, ये उसका लुत्फ़ व करम है। और एक बुज़ुर्ग से दो बुज़ुर्गों की आपस में मुलाकात हुई, तो ऐसे मौके पर एक बुज़ुर्ग कहने लगे कि दुआ करें ईमान पर ख़ात्मा हो, तो दूसरे कहने लगे जब उसने सारी ज़िंदगी ईमान पर रखा है तो ईमान पर ख़ात्मा ही होगा। ये भी ये लुत्फ़ व करम है। बेशक। यानी अल-लतीफ़ो का बुनियादी जो अगर हम मफ़हूम उर्दू ज़बान में लें तो बे इंतहा लुत्फ़ व करम करने वाला। जी जी बेशक। लतीफ़, अच्छा, लतीफ़ के माने बारीक के भी होते हैं, लतीफ़ के माने बहुत ही हल्के के भी होते हैं। बहुत लतीफ़ जो हम कहते हैं कि हवा बड़ी लतीफ़ शय है, उस उन मानों में भी उर्दू ज़बान में लतीफ़ का, आप इस अरबी ज़बान के अल-लतीफ़ो को उर्दू ज़बान के अल-लतीफ़ से अलग करेंगे या एक साथ लेके चलेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि उर्दू तो अरबी से अलग हो नहीं सकती, क्योंकि उर्दू जो है वो मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजबूआ है, तो लश्करी ज़बान है, लिहाजा इसमें अरबी के अल्फाज भी हैं और दीगर फ़ारसी और दीगर ज़बानों के भी। तो पहली बात तो ये है कि अल-लतीफ़ों का जो लफ्ज़, जो असल जो मादा इश्तिक़ाक़ है वो अल-लुत्फ़ है, और इसी अल-लुत्फ़ से ये लफ्ज़ लतीफ़ फ़ाइल के वज़न पर ये बना है, जो कि इसमें मुश्तक़ है। एक बात। दूसरी बात ये है कि लतीफ़ का, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसका माना नरम होना, इसका माना जो है वो हल्का होना, इसका माना मेहरबान होना, यानी नरम होना और मेहरबान होना, ये इसका मानवी हवाले से ये माना बनता है। यकीन। जी जी। अब इसके हवाले से अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात को देखें कि अल्लाह की ज़ात अल-लतीफ़ के हवाले से कैसा है, तो इस बारे में कुरान भी फरमाता है और बड़े प्यारे अंदाज़ में फरमाता है, बड़े अच्छे अंदाज़ में फरमाता है कि अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। एक मकाम पर यूँ फरमाता है अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही। देखिए हमारे यहाँ पर जो है वो बंदा अगर अच्छा हो तो हम कहते हैं कि हम उसके साथ मेहरबान हैं, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी ऐसी है कि वो अच्छों के साथ भी मेहरबान है और जो अच्छे नहीं हैं उन पर भी मेहरबानियाँ फरमा रहा है। बेशक बेशक। अच्छा, ये जो इस्म मुबारक है, इसको नॉर्मली जितने भी इस्म मुबारक हैं उनको हम वजीफ़ा करते हैं, या बहुत सारे लोग बहुत मुख्तलिफ नंबर से उसका वर्द कर रहे होते हैं, जबकि ये जो वर्द है, ये जो लफ्ज़ है, इसको लोग स्पेशली वो लोग जिनके यहाँ बेटियों की शादियाँ नहीं हुई हुई होती, वो इसको इसके लिए पढ़ रहे होते हैं इस वजीफ़े को, और बहुत सारे लोग इस चीज़ में कामयाब भी होते हैं। तो ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि इस लफ्ज़ का ही ख़ास वर्द क्यों किया जाता है? अल्लाह पाक के और भी बेशुमार नाम हैं, तो इस एक ख़ास लफ्ज़ का क्यों वर्द होता है इसके लिए? असल में अगर हम रूहानियत के शहंशाह को देखें तो रूहानियत के शहंशाह में हज़रत अल्लामा बूनी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा नाम है, और उनकी अगर उनकी किताबों को, ख़ास करके तसव्वुफ़ और रूहानियत की अगर हम बातों को देखें तो उन्होंने एक एक लफ्ज़ की इतनी तहक़ीक़ और वुसअत की है कि अच्छा खासा उस बात को समझने में उसके लिए बहुत, यानी कि अक़ल दक़ीक़ चाहिए। तो वो जो अल्लामा जो है बूनी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस अल-लतीफ़ के बारे में ये फ़रमाते हैं कि जब बंदा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा मोहताजी में हो या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो इस लफ्ज़ का जब कसरत से विर्द करता है, तसव्वुर इल्लल्लाह बांध कर जब अपने रब का ये कसरत से तज़किरा करता है, ज़िक्र करता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर ये लुत्फ़ व करम होते हैं कि उसकी वो जो नीयत होती है उसके
برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر آسانیاں پیدا فرماتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ اس اللطیفوں کے بارے میں بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ اس کے کچھ عادات وہ ہیں جو عوامی لیول تک تو بتایا جا سکتا ہے, کچھ وہ ہیں جس کا سطح اتنی وسیع ہے کہ اس کو عوام بھی برداشت نہیں کر سکتی. جیسے ایک بہت آسان جو ہے 129 مرتبہ اس کے لطیف کے جو اگر ہم الفاظ کے اگر عادات دیکھیں وہ 129 بنتا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں اگر اس کو 129 مرتبہ اس کی عدد کی مناسبت سے اگر کوئی پڑھتا رہے ہر نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ذہن میں رکھا ہے. بالخصوص اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا, علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ روزی کے حوالے سے اگر وہ بندہ اگر پڑھتا جائے تو روزی اس کی کشادہ ہوتی چلی جائے گی. جزاک اللہ. ورنہ معاف کیجیے گا آپ کو میں نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لاہور میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے, ہم ایک وقفے پر جائیں گے اور لاہور کی اذان کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. ہمارا پروگرام افطار کی رونقیں بھی جاری رہے گا اور مولانا صادق نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام افطار کی رونقیں. شهر الرحمة والغفران